हेलो दोस्तों। आज हम प्रीपोजिशन एबव और ओवर की एक्सरसाइज करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि एबव का मतलब है ऊपर, लेकिन जब सतह स्पर्श ना हो और ज़्यादा ऊपर हो रहा है। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन पूरा ढका हुआ हो किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ के ऊपर हो, आर पार करता हुआ। तो पहला प्रश्न है, द सन इज शाइनिंग खाली जगह द सी। सूर्य चमक रहा है समुद्र के ऊपर। तो ऊपर है, टच नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? एबव लिखेंगे। देर इज ए ब्लैंकेट खाली जगह द बेड। वहां पर एक कंबल है बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर। तो इसका मतलब उसको पूरा कवर कर रखा है, उसको पूरा ढक रखा है, इसलिए हम और लिखेंगे। ए बर्ड इज फ्लाइंग खाली जगह द ट्री। एक चिड़िया उड़ रही है पेड़ के ऊपर। तो पेड़ से ऊपर है एक तो, और दूसरा दोनों टच नहीं हो रहे हैं, इसलिए दोनों की सतह स्पर्श नहीं हो रही, इसलिए हम एबोव लिखेंगे। शी टाइड ए स्कार्फ खाली जगह हर हेड। उसने एक स्कार्फ बांधा अपने सिर के ऊपर, मतलब सिर को पूरा कवर किया, तो हम ओवर लिखेंगे। ऊपर उसके सिर के ऊपर है और पूरी तरह से ढका हुआ है, इसलिए हम और लिखेंगे। द काइट इज फ्लाइंग हाई खाली जगह द ग्राउंड। पतंग उड़ रही है मैदान से ऊपर। ऊपर है मैदान से और दोनों स्पर्श नहीं कर रही, इसलिए हम एबोव लिखेंगे। एबोव का मतलब ऊपर, जब सतह स्पर्श नहीं करती हो। द चाइल्ड थ्रू वाटर खाली जगह द फ्लोर। बच्चे ने पानी फेंका फर्श के ऊपर। इसका मतलब पानी पूरे फर्श के ऊपर फैल गया, उसको ढक लिया, इसलिए हम ओवर लिखेंगे। द मून इज शाइनिंग खाली जगह द ट्री। चंद्रमा चमक रहा है पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर चमक रहा है और दोनों टच नहीं हो रहे हैं, इसलिए एबोव लिखेंगे। चंद्रमा पेड़ के ऊपर चमक रहा है। द एरोप्लेन फ्लू खाली जगह द ओशियन। हवाई जहाज है वह उड़ी समुद्र के ऊपर। इसका मतलब ऊपर उड़ी एक तो, और दूसरा एक छोर से दूसरी छोर की ओर गई, इसलिए और आएगा। उसको पार करते हुए एक छोर से दूसरी छोर गई, इसलिए और आएगा। द क्लॉक इज हैंगिंग खाली जगह द डोर। जो घड़ी है वो लटकी हुई है दरवाजे के ऊपर। दरवाजे से ऊपर है और दोनों टच नहीं हो रहे हैं, इसलिए एबोव का प्रयोग करेंगे। ए ब्रिज इज बिल्ट। एक पुल बना बना है द रिवर। तो एबोव ओवर द रिवर। ओवर द रिवर इसलिए आएगा कि नदी के इस किनारे से उस किनारे तक, इस तीर से उस तीर तक ऊपर होकर बना हुआ है, इसलिए हम और का प्रयोग करेंगे।